Hello बच्चों, let's read this question. The question says a system X undergoes following changes. The overall process may be called as. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि एक सिस्टम है जिसमें एक्स सिस्टम है जिसमें कुछ चेंजेस दिए हुए हैं, तो उस ओवरऑल प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा प्रोसेस है, यहाँ हमें प्रोसेस बताना है कि कौन सी इसमें प्रोसेस हो रही है इसको इक्वेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें तो हमारा मेन की कंसेप्ट क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में। The main key concept of this question is cyclic process. ओके, तो यहाँ पे अब हम अपने इस रिएक्शन की अगर हम बात करें तो ये रिएक्शन किस तरीके से दी हुई है। x क्या है, x में P1, V1 एंड T1 दिया हुआ है। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तीनों ही 1 है, दैट मीन्स इनिशियल है। अगर हम इससे आगे गए तो यहाँ पे क्या हुआ, W का फॉर्मेशन हुआ, कितने पे, P2, V2 और टेम्परेचर T1 रहा। यहाँ से W से हम यहाँ पे आए Z पे, Z का फॉर्मेशन हुआ किस पे, P3 प्रेशर, V2 वॉल्यूम एंड T2 टेम्परेचर पे, और फिर से ये क्या हो गया, Z पे पहुंच गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है, रिवर्सिबल प्रोसेस दिया हुआ है। तो रिवर्सिबल में क्या कंडीशन होती है, अगर रिवर्सिबल होता है तो रिवर्सिबल में पहली कंडीशन तो होती है कि जब इक्विलिब्रियम कंडीशन हो। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन हो और स्लो प्रोसेस हो, स्लो प्रोसेस एंड इक्विलिब्रियम कंडीशन ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है दैट मीन्स अगर यहाँ P1, V1, T1 है तो दैट मीन्स यहाँ W पे भी P1, V1 और T1 ही होना चाहिए था, तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, पहली चीज। और रिवर्सिबल में अगर जो हमारा इनिशियल बन रहा है P1, V1 और T1, तो यहाँ W पे आके भी P1, V1 और T1 ही बनेगा। और यहाँ से अगर हम रिवर्सिबल X पे गए तो भी उसके प्रोडक्ट में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, तो जो हमारा इनिशियल से स्टार्ट हुआ था वो इनिशियल पे ही एंड हो जाता, तो ये हमारा रिवर्सिबल होता है। अब सेकंड ऑप्शन है साइक्लिक प्रोसेस की, तो साइक्लिक में हम देख सकते हैं कि X से W का फॉर्मेशन हुआ है ना, और प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों ही यहाँ चेंज हुए W पे। W से Z का फॉर्मेशन हुआ, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तीनों ही चेंज हुए। ठीक है, फिर Z से फिर से हमारा जो इनिशियल था इनिशियल पे आकर ही पहुंच गया। तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है कि अगर आप इनिशियल से स्टार्ट करते हो तो पूरा साइकिल होने के बाद में जो एंड होता है वो एंड आपके इनिशियल पे जाकर ही होता है। ठीक है, दैट मीन्स अगर हमारा एक्स से प्रोसेस स्टार्ट हुई है तो एक्स पे ही एंड होगी। तो यहाँ पे सेम वही चीज हो रही है कि एक्स से हमारा स्टार्ट हुआ, एक्स से डब्ल्यू, डब्ल्यू से जेड एंड जेड से फिर से हम एक्स पर ही आ गए। ठीक है, तो ये हमारी साइक्लिक प्रोसेस हुई। ठीक, तो साइक्लिक प्रोसेस हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड, साइक्लिक प्रोसेस। आगे हम देख लेते हैं साइक्लिक रिवर्सिबल प्रोसेस। तो यहाँ पे साइक्लिक रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं हो सकते, हमें पता है, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है, स्लो प्रोसेस होती है और इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है रिवर्सिबल प्रोसेस में। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ हमें कहीं देखने को नहीं मिल रही है, तो दैट मीन्स ये ऑप्शन में हमारा रॉन्ग हो जाएगा, फर्स्ट भी रॉन्ग हो जाएगा। और आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करें तो आइसोकोरिक में क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। अगर हम आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करें तो आइसोकोरिक प्रोसेस वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो क्या यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है, अगर हम देखें तो वॉल्यूम क्या है, तीनों में ही चेंज हो रहा है, एक्स पे भी चेंज हो रहा है, वाई पे भी एक्स पे भी चेंज हो रहा है, जेड पे भी चेंज हो रहा है और डब्ल्यू पे भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो वॉल्यूम यहाँ कांस्टेंट नहीं है, दैट मीन्स हमारा फोर्थ ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट ऑप्शन सेकंड, साइक्लिक प्रोसेस। सो हियर वी राइट द आंसर सेकंड, cyclic process. Okay, hope you understood it well. Best of luck.